किसी ने क्या खूब लिखा है कि तारीकियां कबूल थी मुझको तमाम उम्र। तारीकियां कबूल थी मुझको तमाम उम्र, लेकिन मैं जुगनुओं की खुशामद न कर सका। दोस्तों, यहाँ पर अपने ज़मीर को सबसे ऊपर रखने की बात कही जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 16 मई है। बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि यूपी पीसीएस में आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि ये लास्ट डेट पहले 18 मई थी, अब आप 2 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करके फीस को जमा कर सकते हैं और फॉर्म को जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 4 जून हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के बीच एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि हालांकि अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से निश्चित हो चुकी है कि जो परीक्षा होनी थी, यानी कि पीसीएस 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, प्री का एग्ज़ाम होना था जून 2020 में, ये परीक्षा अब नहीं हो पाएगी। इसके लिए नई डेट्स जल्दी यूपी पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी जारी करेगा। कारण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जून तक जो सामान्य आवागमन के साधन होंगे वो स्थगित हो गए हैं, वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में सोशल गैदरिंग होती है जब यूपीपीसीएस कोई परीक्षाएं आयोजित करवाता है यूपीपीएससी, क्योंकि 5 साढ़े 5 लाख 6 लाख लगभग अभ्यर्थी होते हैं। इस बार पदों की संख्या मात्र 200 है, तो पदों की संख्या अगर कम है फिर भी 4-5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कुछ लोग पैटर्न पे शामिल होते हैं, हर साल परीक्षाएं देते रहते हैं, तो वो लोग बिल्कुल आवेदन करेंगे चाहे एक ही सीट क्यों ना हो। तो नई डेट्स कब आएंगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि सोशल गैदरिंग के लायक माहौल कब मिलता है। और एक बात और भी है कि आपको पर्याप्त समय मिलेगा। अगर आप रेगुलर तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें तो 200 सीटों में आप अपने आप को अगर स्थापित कर सकते हैं तो एक शानदार नौकरी, एक शानदार लाइफ आपके हाथ में है। फिलहाल बात इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या अपने आप को ही चैलेंज कर सकते हैं। अगर हाँ, तो एक शानदार जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होनी थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, वो प्रवेश परीक्षा अब 3 अगस्त से शुरू होगी और स्नातक में जो दाखिले की प्रक्रिया होगी वो 15 अगस्त से स्टार्ट होगी। 3 और 4 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी स्नातक लेवल की। 5 अगस्त को बीए एलएलबी की प्रवेश परीक्षा होगी। 6-7 अगस्त को इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की परीक्षा होंगी। अन्य जो कार्यक्रम है उसके लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि प्रयागराज में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो लोग काउंसलिंग समय से करवा सकें, इसके लिए यूपीटीटी की जो सर्टिफिकेट है उसका वितरण किया जा रहा है रोल नंबर के क्रम के अनुसार। और ये जो वितरण होगा वो 21 मई तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग में शामिल होने वाले हैं। इसलिए 69,000 का प्रवेश पत्र भी आपको लेकर जाना होगा। शेष डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने कल के वीडियो में सारी बातें बता दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर कल का आप डेली मॉर्निंग न्यूज आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। और रोल नंबर के अनुसार जो कार्यक्रम है वो भी आपको बता दिया गया है। हालांकि ये चीज़ें आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दी गई हैं। तो उसी कार्यक्रम के अनुसार आप लोग 21 मई तक प्रयागराज डाइट से और अन्य डाइट्स पर भी, अगर आप अभी तक अपनी यूपीटीटी की सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किए हैं तो उन डाइट्स पर भी जाकर आप अपने सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। हालांकि कुछ अभी डाइट ऐसी हैं जहां पर अभी सर्टिफिकेट वितरण का कार्य शुरू नहीं किया गया है और कुछ पर मिल रहा है, तो स्थानीय स्तर पर आप इसको पता कर सकते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 1 जुलाई से जो परीक्षाएं होने वाली थी अब नहीं हो पाएंगी। कारण आप समझ रहे होंगे कि 30 जून तक सामान्य आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं होंगे और इसी वजह से अब ये निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई से जो परीक्षाएं होने वाली थी, वार्षिक परीक्षाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, वो नहीं हो पाएंगी। एक रिवाइज टाइम टेबल बहुत जल्दी इसके लिए जारी किया जाएगा। और दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में इस बार ये उम्मीद रखी जा रही है कि जो जनरल या फिर रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है। तो इसकी एक मुख्य वजह यह भी है कि विगत में जो भर्तियां चल रही हैं उनका अपने समय पर न होना, उनका विलंबित होना, समय पर न हो पाना एक इसके लिए बड़ा कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अगर देखा जाए तो लगभग 10,768 पद थे एलटी ग्रेड के, जो कि अभी तक न तो नियुक्ति हो पाई है। तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी ग्रेड में चयनित भी हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और उनके भी अंक अच्छे ही होंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो टीजीटी और पीजीटी 2016 की नियुक्ति भी अभी तक नहीं हो पाई है।
हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नियुक्तियां चल रही थी वो भी अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, लेकिन वो 69,000 में काउंसलिंग करवाने के लिए बाध्य हैं। अगर काउंसलिंग करवा के ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति ले भी लेते हैं तो भी एक बड़ी समस्या रहेगी, और वो सरकार के लिए रहेगी। वो समस्या ये होगी कि ऐसे अभ्यर्थी जैसे ही चयनित होंगे, LT ग्रेड के अभ्यर्थी LT ग्रेड में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सैलरी और पद बड़ा है। और इसी के साथ जो अन्य पद हैं उस पर भी TGT और PGT के अभ्यर्थी भी अपने पदों को छोड़ सकते हैं, यानी कि नियुक्ति के बाद भी ये पद रिक्त रह जाएंगे, और इस प्रकार से काफ़ी नुकसान होगा। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि भर्तियां समय पर पूरी नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी भर्तियां आती हैं वो इतनी विलंब ना हो जाए कि उसका साइड इफेक्ट कई भर्तियों पर पड़े और कोई भी भर्ती पूरी ना हो पाए। हाई मेरिट की यही एक वजह है। हालांकि अभ्यर्थी जो समझदार हैं, जिनको ये भरोसा है कि उनका सिलेक्शन हो गया है, नियुक्ति तो मिल जाएगी, वो लोग, कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि जो 68,500 में सेलेक्टेड हैं वो लोग 69,000 में भी आ रहे हैं, तो उनकी वजह से भी मेरिट हाई जाएगी, और निश्चित रूप से 69,000 में बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी वजहें हैं, और इन वजहों की वजह से मेरिट भी आई जाएगी और सीटों के रिक्त जाने की भी संभावना बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों बता दें आपको कि बीएड लीगल टीम की ओर से जानकारी प्राप्त ये हुई है, सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की तरफ से जो फाइल की गई SLP है उस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल बेंच के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि 90 और 97 अंक पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो आगे बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर ये फैसला आ रहा है सामने कि इस पर जो चैलेंज किया गया है शिक्षा मित्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि सिंगल बेंच में 40-45 कहा गया था, तो डबल बेंच में ही आया था, इसलिए इसको चैलेंज किया गया है। तो उस पर सुनवाई सोमवार को हो सकती है। हालांकि जो 90-97 समर्थक टीम है वो लोग यही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मतलब ये स्टे नहीं मिलना चाहिए, वो प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती फॉर्म संशोधन में अभ्यर्थी काउंसलिंग के वक्त सही कर सकेंगे फॉर्म की त्रुटियां। क्या क्या चीज़ें आप सही कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप सही नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी आइए बात करते हैं। तो सिर्फ मानवीय त्रुटियों और मोबाइल नंबर के संशोधन की अनुमति होगी। मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो आप उसे बदल पाएंगे, क्योंकि OTP तो आपके मोबाइल पर ही आती है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जब वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको 69,000 का रोल नंबर डालना होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर बदल गया है तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर ही बदलना होगा, और मतलब अपडेट करना होगा, और अपडेट होने के बाद आप ये प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। सभी 75 के 75 जिलों में आपको जो है प्रेफरेंस के अनुसार किस जिले में आप सबसे पहले रहना चाहते हैं, किस जिले में उसके बाद, किस जिले में उसके बाद, इस प्रकार से सभी 75 जिलों को आपको चुनना है, और फिर उसके आधार पर आपको जिले का आवंटन किया जाएगा। और बता दें आपको कि 69,000 में जो आपने डिटेल्स डाली है वो डिटेल्स को आप फिर से दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। OMR सीट में भी कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तो ये सारी डिटेल्स हैं किसके रिगार्डिंग, 69,000 शिक्षक भर्ती फॉर्म संशोधन के रिगार्डिंग। आपको ये भी बता दें कि अगर आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट वगैरह में अगर नाम में कोई त्रुटि है, स्पेलिंग वगैरह में भी, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक हलफनामा आप बनवा लीजिएगा और वो हलफनामा काम करेगा, आगे चलकर आप उसमें संशोधन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स। और इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है UGC नेट के लिए। UGC नेट में आवेदन की तिथि जो कि पहले 15 मई थी वो बढ़ा दी गई है, और इसी के साथ तो NTA के द्वारा जो अन्य परीक्षाएं हैं उसके लिए भी आवेदन की जो डेट्स है वो बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि इसमें जो परीक्षा की डेट्स थी वो भी आगे जा सकती हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR में लास्ट डेट अब 1 मार्च 2020 से चलकर 31 मई तक कर दी गई है। सभी डेट्स जो है 31 मई तक बढ़ाई गई हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मई कर दी गई है। UGC नेट में अगर जून 2020 में आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे तो नई डेट 31 मई है, यानी कि अभी भी आवेदन की प्रक्रिया जारी है, आप आवेदन कर सकते हैं। और जो विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं वो लोग अगर UGC नेट में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको आप CSIR नेट कहते हैं, तो इसके लिए भी
31 मई तक आवेदन अब किए जा सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं शिक्षा और रोजगार जगत से संबंधित। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली होंगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।